ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साई बच्चन चैनल से बाबा की बेटी, आप सभी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा एक प्यारा सा नमस्कार। आज की जो लीला है वो लीला है इस टाइप की कि बाबा जो है ना, बाबा जब कभी किसी को कोई काम देते हैं तो अगर हमें याद ना भी रहे तब भी बाबा वो काम पूरा करवा लेते हैं। और ऐसे करवाते हैं कि हमें वो एहसास हो जाता है कि हाँ, हमने बाबा के लिए ये चीज़ बोली थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब नहीं मानते, वो कहते हैं चलो ये इत्तेफाक होगा। पर हर बार हर जगह और बाबा के हर बच्चे के साथ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये बाबा हैं जो करवाते हैं, और हर बार उनकी प्रेजेंस जो है ना, वो एक सिर्फ इत्तेफाक बनकर नहीं रह सकती है। क्योंकि हर किसी, मैं कहती हूँ, अगर किसी एक दो बच्चों के मतलब लाइफ में भी अगर इस टाइप का कुछ मिरेकल होता है तो भी हम इत्तेफाक बोल सकते हैं। लेकिन इतने सारे मिरेकल और हर किसी की ज़िंदगी में और उसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कभी इत्तेफाक नहीं होते। और बाबा तो हैं ही इतने प्यारे से, वो हमेशा कहते हैं त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। और ये गलत नहीं है। वो आज इस दुनिया में शरीर के तौर पर यहाँ नहीं है, बट एक्चुअल में वो हैं, हम सबके बीच में हैं। अभी भी अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे हमेशा ये फील होता है कि नहीं, बाबा मेरे बगल में बैठ के मुझे सुन रहे हैं। तो हमेशा वो हैं और सराउंडिंग ही हैं हमारे। तो इसी चीज़ से रिलेटेड है बाबा की ये बड़ी प्यारी सी लीला। ये एक बाबा की डिवोटी हैं जो बाबा को 5 और 6 ईयर्स से मानती हैं और बाबा की पूजा भी करती हैं। तो अभी इनको लास्ट ईयर की बात है। और हुआ क्या, इनके पेरेंट्स जो हैं वो हैदराबाद में रहते हैं, तो ये हैदराबाद गई हुई थी। तो जब वहाँ से उन्होंने वापस आना था तो शी वाज थिंकिंग कि चलो मैं घर जा रही हूँ और बाबा बैठे हैं घर पे, तो उनके लिए क्या करूँगी, मैं उनके लिए ना गुलाब लेके जाऊँगी और बाबा को ये गुलाब चढ़ाऊँगी। तो वो ये चीज़ सोच रही थी और उसके बाद ये घर आ जाती हैं। तो जब रास्ते में थी तो इनको किसी रिलेटिव का कॉल आया कि हम भी घर पे आ रहे हैं। तो फिर इनको एक और प्रेशर आ गया कि अरे अब घर जाना, अब घर जाऊं, और बहुत सारे काम भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और फिर गेस्ट भी आ रहे हैं तो उनके लिए मतलब डिनर वगैरह भी रेडी करना है। तो इस टाइप से इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो वो जो रोज़ वाली बात है ना, जो इन्होंने बोला था कि बाबा को मैं रोज़ चढ़ाऊँगी, वो इनके माइंड से निकल गई। अब देखिए, यहाँ से फिर बाबा की लीला शुरू होती है कि अब बाबा को पता था कि मेरे बच्चे ने बोला है कि मैं रोज़ चढ़ाऊँगी, तो मुझे वो रोज़ लेना ही लेना है। वो एक्सेप्ट भी करते हैं और हक से मांगते भी हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट बाबा ना हक से मांगते हैं। ये एक कई बार होता है कि मतलब जैसे हम अपने सराउंडिंग देखते हैं, कुछ लोग मतलब नहीं कह पाते हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे बाबा का सबसे अच्छा ये लगता है कि एटलीस्ट बाबा से अगर कोई बात बोलो कि बाबा हम आपके लिए ये करेंगे, तो फिर बाबा को ये पता है कि उन्होंने करवाना कैसे है और वो करवा लेते हैं। मांग के भी करवाते हैं और बोल के भी करवाते हैं, और वो एहसास करवा के करवाते हैं कि तुमने ये चीज़ बोली थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि ये किचन में काम कर रही थी और अचानक ही इनके घर के दरवाजे पे गाड़ी रुकती है। तो गाड़ी से एक मतलब एज्ड से अंकल निकल के आते हैं। और अब ये देखिए, एज्ड अंकल निकल के आए और उन्होंने दरवाजे पर डोरबेल की। तो जब इनके हस्बैंड ने डोर ओपन किया तो वो कहते हैं कि मुझे ना एक फूल चाहिए आपके यहाँ से, और वो जो रोज़ लगा हुआ है ना, वो रोज़ चाहिए। तो इनके हस्बैंड जो है वो मतलब ऐसे करने लगे, नहीं बाबा जी, और हम फूल नहीं तोड़ते हैं, और आप चलिए आगे कहीं से और से ले लीजिए, इस टाइप से बोलने लगे। पर फिर इनको एकदम से याद आया कि अरे मैंने तो बाबा को बोला था कि बाबा मैं रोज़ चढ़ाऊँगी, और ये देखो रोज़ ही मांग रहे हैं। तो इन्होंने बोला हस्बैंड को, नहीं नहीं, मना मत करिए, और उनको बोलिए कि वो जितने भी रोज़ चाहें वो ले सकते हैं। तो अब ये देखिए, और ये मतलब उनको देखे जा रही है और बड़ी मतलब हैप्पी हो रही हैं कि अरे मैंने बाबा को ना रोज़ बोला था, तो देखो पापा रोज़ लेने आए मुझसे। तो इस टाइप से सोचती जा रही है। तो उनको भी देखिए, वो अंदर आए और उन्होंने उन सब चीज़ों में से, सारे फ्लावर्स में से सिर्फ और सिर्फ एक रोज़ तोड़ा, और रोज़ तोड़कर वो वापस अपना गाड़ी की साइड जाने लगे। तब तक ये लोग भी गेट पे निकल के आ गए। तो वहाँ क्या देखती हैं ये कि उनकी गाड़ी में ऑलरेडी बैक सीट पे बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं, बुके टाइप के बहुत सारे फ्लावर्स उनकी गाड़ी में बैक साइड पे रखे हुए हैं। पर ये देखिए, उन्होंने उसी पर्टिकुलर घर पे आके और वो पर्टिकुलर रोज़ ही क्यों मांगा। तो इनको ये समझ में आ गया कि अब ये बाबा हैं और ये अपना रोज़ जो है उन्होंने, मैंने अगर बोला था तो ये लेके जाएंगे, और चलो मेरा काम तो एटलीस्ट बाबा को मैंने बोला था तो मेरा भी हो गया। और तो ये थी बाबा की प्यारी सी लीला। अब आप खुद बताइए, इस लीला को सुन के आपको लगेगा कहीं भी कि मतलब ये एक इत्तेफाक हो सकता है? इस टाइप के कभी इत्तेफाक नहीं होते।
ये बाबा हैं जो करवाते हैं। और बाबा सच में बहुत प्यारे से हैं, उनको पता होता है कि मतलब मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बाबा बहुत प्यारे से, और सच में मतलब थैंकफुल, बाबा को बहुत बड़ा थैंक यू है कि एटलीस्ट बाबा जो है ना हमें मतलब हमारी जो हमने कुछ बोला होता है तो वो पेंडिंग नहीं रहने देते हैं, और वो मांग लेते हैं, वो करवा देते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी लीला थी। और फिर मैं कहूँगी कि अगर आपकी भी कोई लीला है और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़, मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मेरा कॉलिंग नंबर है, तो आप उस पर मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और टेक्स्ट करके भी सेंड कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8427167704। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, 8427167704। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली लीला के साथ बाबा की, और बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सी लीलाओं के साथ। तो अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, बाबा की लीला शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।